नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तो पहले फेज में कमाल ही हो गया। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी में पूरी तरीके से ममता बनर्जी बह गई है और टोटल पोलिंग परसेंटेज जो है, वोटिंग परसेंटेज जो है टोटल, वो 93 पहुंच गया है। 93% वोटिंग हुई है। जब से देश आजाद हुआ, जब से वोटिंग प्रक्रिया आई, तब से इतनी वोटिंग न तमिलनाडु में कभी हुई थी और न कभी पश्चिम बंगाल में। चलिए मान लेते हैं कि एसआईआर की वजह से हुआ है, लेकिन जब पहला चुनाव हुआ था तब भी नहीं हुई थी। बीच में और भी एसआईआर हुए, तब भी नहीं हुई। बड़ा अंतर है और ये अंतर लगभग मान करके चलिएगा कि 10% के आसपास का है। तमिलनाडु के अंदर भी और बंगाल के अंदर भी 10% का अंतर। चलिए अभी एसआईआर है, पिछले 2-3 चुनाव की बात नहीं करते, आजादी से लेकर के अब तक। और इस बात पे चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार ने वक्तव्य दिया है कि दोनों ही प्रदेश की जनता को, मतदाताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। लेकिन ये सब बातें तो ठीक है। दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक राहुल गांधी, जिनको भारतीय जनता पार्टी अक्सर मानती है को हमारे स्टार प्रचारक हैं। राहुल गांधी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, इतनी दयनीय हो गई है कि इनको तमिलनाडु में भी कोई पूछने वाला नहीं है। तमिलनाडु में गए, उल्टा सीधा बोल करके चले आए वहां पर। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने वीडियो बना करके स्वीकार कर लिया है कि ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की वजह से बीजेपी की एंट्री बंगाल में हो गई और बंगाल जीतने जा रही है। सुन लीजिएगा आप राहुल गांधी के मुंह से, तब मजा आएगा। ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। फिर से सुना देता हूं एक बार ना, एक बार और सुनिएगा ध्यान से। ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। इनका मानना है कि बीजेपी की एंट्री हो गई है, बीजेपी बंगाल में घुस गई है और बीजेपी सरकार बनाएगी। अब आप सोचिए, अपोजिशन का लीडर इस देश का, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेता वीडियो मैसेजिंग से पॉलिटिक्स कर रहा है पश्चिम बंगाल की। मैंने यार भाई साहब छोड़ दो ना राजनीति, यार तुम्हारे बस की नहीं है। खैर भाजपा वाले घेर घार के लाएंगे, बहुत अच्छा आदमी है ये, तो प्रचार करता है तो अपन जीतते हैं। आप अंदाजा लगा करके देखिए। और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर के और इनके गुर्गे जो हैं यूट्यूब से लेकर के सोशल मीडिया तक बताएंगे राहुल गांधी बहुत महान पॉलिटिशियन है, देश बदल देंगे, चीजें जो व्यक्ति अपनी पार्टी नहीं बदल पा रहा है यार, 5 बार का सांसद है और जब से सांसद बना तब से इसकी 2 बार सरकार भी रह ली। चलिए पूर्ण बहुमत की नहीं थी लेकिन सरकार तो थी। कांग्रेस की स्थिति आज के डेट में पूरे देश में हर जगह, जिस राज्य से गई वहां आई नहीं, अगर उस राज्य को विकल्प मिल गया तो। अब उठा करके देख लीजिए। और जहां डायरेक्ट भाजपा से मुकाबला वही हो रहा है, पट्टा वहां भी नहीं जीत रहा है, लेकिन लंतर नहीं बड़ी बड़ी है। खैर भाजपा वालों को फायदा ही है, तो भाजपा वाले प्रचार कर ही रहे हैं। एक और छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पश्चिम बंगाल का, इसको ध्यान से सुनिए। 1 2 3 तो किने আমরা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জিন্দাবাদ। বিজেপি বিজেপি না, फिर से सुना देता हूं एक बार। ঠিক আছে 1 2 3 তো কিনে আমরা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জিন্দাবাদ। বিজেপি বিজেপি না। टीएमसी का एक कार्यकर्ता प्रचार करने जाता है एक डमी ईवीएम लेकर के, और एक महिला को समझाता है कि ये 3 नंबर पे टीएमसी जो है, इसी पे बटन दबाना है
और जिताना है जिंदाबाद वगैरह। महिला धीरे से पूछ लेती है कि ठीक है टीएमसी 3 नंबर पे है, बीजेपी कहां है? तो कह रहा बीजेपी सीजेपी नहीं, बीजेपी सीजेपी नहीं। उस महिला के मन में यह बात है कि वोट मुझे बीजेपी को देना है, और उसने पूछ लिया कि चलो टीएमसी वगैरह तो ठीक है, कौन कहां है, बीजेपी कहां है। मतलब ये भी गट्स होना चाहिए ना, पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी का कोई व्यक्ति बटन दबा करके किसी को समझा रहा है और वो महिला पूछ ले रही तुम बीजेपी का बताओ, टीएमसी का मत बताओ, बीजेपी का कहां है इसमें। इससे भी मूड पता चलता है कि पश्चिम बंगाल का मूड क्या है। अच्छा, जो पहला फेज है यहां पे बताया जा रहा है और जिस तरीके से चीजें आ रही हैं कि लगभग 115 से 120 सीटें आराम से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। आप मान करके चलिए कि 115 से 120 सीटें अगर बीजेपी जीत रही है पहले फेज में, तो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है पश्चिम बंगाल में। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं थोड़े थोड़े खबरों पे, क्या क्या चीज चल रहा है। बंगाल में वोटिंग का नया रिकॉर्ड, पहले फेज में 93% मतदान, ममता बोली एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग। तमिलनाडु के इतिहास में सबसे ज्यादा 85% वोट पड़े। ममता बनर्जी कर रही है एसआईआर के विरोध में। अबे कोई नाम नहीं ले रहा है एसआईआर का पश्चिम बंगाल में, विरोध में नहीं, समर्थन में बाहर के लोग आ गए वोट डालने के लिए। खैर, राहुल गांधी का, अब सोचिए कि राहुल गांधी का ये वीडियो मैं नहीं ढूंढ के लाया, बंगाल बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये वीडियो चल रहा है और वहां कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कीप ड्रॉपिंग ट्रुथ बम रिगार्डिंग द टीएमसी। करे ममता बनर्जी के तुष्टिकरण की वजह से बीजेपी आ गई बंगाल में। मतलब अच्छा, चेहरे पे कैसा 12 बजा हुआ राहुल गांधी के भी तो देख लीजिए, जैसे लग रहा है किसी ने जबरदस्ती कहा रे राहुल गांधी यार तुम बंगाल गए नहीं, एक काम करो एक वीडियो बना दो। अबे वीडियो कितने लोग देखेंगे यार, कौन सा मतदाता देख लेगा? आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है कि आप ये वीडियो दिखा देंगे? ये सिर्फ जो ट्विटर पे इनके फॉलोअर हैं उनके लिए वीडियो बनाया गया है। इनके ट्विटर हैंडल पे जितने बंगाल के लोग नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उससे ज्यादा तो बीजेपी वाले इसको समझा ले जाएंगे। और जो थोड़ा बहुत वोट कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है वो वोट भी उठ करके अब भारतीय जनता पार्टी के झोली में आकर के गिर जाएगा, है ना। तो ये है राहुल गांधी। अब सट्टा बाजार की बात कर लेते हैं। हालांकि भारत में सट्टा खेलना अवैध है, लेकिन बात तो कर ही लेते हैं। सट्टा बाजार क्या कह रहा है? फौलादी सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 170 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए, फौलादी तो बताता रहता है कि कितनी सीटें मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी, लेकिन एक कोलकाता का सट्टा बाजार है, वो कह रहा है कि बीजेपी अब लोकल का है, कोलकाता का है, और इसमें कोलकाता के बड़े बड़े लोगों का पैसा लगता है, इसमें भद्रलोक का भी पैसा लगता है। इस बात को भी समझिएगा। ये कह रहा है कि 190 के आसपास सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। अगर पहले फेज में वास्तव में 115 से 120 सीटें आ रही हैं तो निश्चित तौर पे आंकड़ा आराम से मीट हो जाएगा, मुझे लगता है ना। 170, 75, 80, 90 जहां तक भी चला जाए। टीएमसी को सट्टा बाजार 100 से 120 के दायरे में रख रहा है। एक पॉली मार्केट है, अंतरराष्ट्रीय है, उस पर बहुत सारे लोग लगाते हैं। 2 मिलियन से अधिक भारत के लोगों ने $2 मिलियन से अधिक का दाव लगा रखा है। $2 मिलियन बहुत होते हैं, मतलब 20 लाख डॉलर लग चुके हैं भारत के। अब दूसरे को क्या इंटरेस्ट होगा। खैर, एक कह रहे हैं कि 52% भाजपा के जीतने के चांस है और 47% टीएमसी के जीतने के चांस है, या भाजपा पे 52% लोगों ने पैसा लगाया और 47% टीएमसी के ऊपर पैसा लगाया। तो ये भी तो बीजेपी के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है इधर से। चलिए, मान लीजिए कि फौलादी को हटा भी देते हैं तो, लेकिन कोलकाता का लोकल का सट्टा मार्केट है, तो कुछ ट्रेंड पकड़ रहा होगा जो बहुत सारे लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। खैर, सट्टा तो सट्टा ही है। ज्ञानेश कुमार बोले कि दोनों राज्यों के मतदाताओं को सलाम। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत दर्ज हुआ। चुनाव आयोग दोनों राज्य के हर मतदाताओं को सलाम करता है। ये हो गई बात और कहानी। हालांकि कई जगह से खबर आई है कि कुछ ईवीएम टीएमसी की गाड़ी में जा रहा था, आ रहा था, ये सब चीजें हैं, खबर है। अब उसकी पुष्टि नहीं है कि कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन बहुत आसान नहीं है कि ईवीएम को बदल दिया जाए, है ना। बहुत आसान नहीं होता है।
तो मैं उस पर बहुत ज्यादा विश्वास तो नहीं करता, लेकिन ठीक है, हल्ला मचाने के लिए तो जरूरी ही है। शाम 6 बजे तक जब पहली रिपोर्ट आई थी कि पश्चिम बंगाल में 90% वोटिंग होगी, तब से ममता बनर्जी के पार्टी के बहुत सारे नेताओं का मैंने वीडियो बाइट्स देखा। सबकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो ऐसी लग रही है कि नहीं भाई, अब काम तो खराब हो गया। पहली बार पश्चिम बंगाल में 40-50 सालों में ऐसा हुआ कि मतदाता अपनी मर्जी से बाहर निकले, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में लाइन लगाए और उसके बाद वोट दिए। समझ लीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा, जो बहुत सारी वीडियो बाइट्स नहीं आ रही हैं, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है लोकल के एरिया में, क्योंकि वहां पे बंगाली बोलते हैं लोग। एक और प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि मतदाता बोलना नहीं चाहता है इस बार का। मतदाता पश्चिम बंगाल का इस बार का करना चाहता है कि परिवर्तन कर ही दो। और याद रखिएगा, बंगाल ने जिसका परिवर्तन कर दिया उसको ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में फेंक देता है, फिर उसको दोबारा लाता नहीं है ना। एक बार कांग्रेस गई तो यूनाइटेड फ्रंट की 2 बार सरकार आ गई थी, चूंकि उसका दूसरा समीकरण था, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, 1965 के पूर्व की बात है, उसी के आसपास की बात है, 1965-66 की बात है। सीपीएम आई, सीपीएम सत्ता में रही, 6-7 बार चुनाव जीता, उसके बाद टीएमसी आई, सीपीएम गायब है। 1 सीट के लाले हैं वामपंथियों के, कांग्रेसियों के और वामपंथियों के 1-1 सीट के लाले हैं। इसी तरीके से ममता बनर्जी जब जाएंगी तो इनको भी 1-1 सीट के लाले पड़ जाएंगे और फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को। ये स्थिति होने जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों का क्या मत है इस पे कि कौन पश्चिम बंगाल जीतने जा रहा है, आप लोग बताइएगा। हालांकि बहुत सारे कमेंटेटर, बहुत सारे इंटरप्रेटर, भाव तोषकर, प्रदीप सिंह, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत रही है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह वहां टिके, वहां रहे, केंद्रीय बल, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से फर्स्ट फेज का चुनाव कराया है, मुझे उम्मीद है कि सेकंड फेज का भी चुनाव उसी तरीके से होगा। और फर्स्ट फेज की जो बातें हैं वो सेकंड फेज तक अगर कन्वे हो जाएंगी तो फिर उसके बाद बीजेपी को आने से कोई रोक नहीं सकता। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स पसंद आता है तो इस चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।